हेलो गाइस, आज सिखाऊंगी मैं आपको प्लाजो की कटिंग कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी ने नाप के लिए प्लाजो दिया है तो इसका हम पहला मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमने इसका माप लेना है। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम इसकी कुल लंबाई। इस तरह से कुल लंबाई तो लंबाई है हमारे पास यहाँ पे तैयार आई है 37 इंच। तो इसकी जो लंबाई लेंगे हम वो 36 इंच लेंगे। और फिर हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो फ्रंट पल्ला है वो कितना लिया है। तो यहाँ पे जो इसका फ्रंट पल्ला लिया है वो है हमारे पास यहाँ पे 12.5 इंच पे। और जो इसका बैक पल्ला लिया है वो लिया है यहाँ पे हमारे पास इसमें 14.5 इंच पे। और जो हम इसमें इसका आसन है वो है हमारे पास यहाँ पे 13 इंच पे। और जो फ्रंट पल्ले में यहाँ पे जो फ्रंट पल्ले में इसकी पट्टी लगती है वो लगी है हमारे पास यहाँ पे 18 इंच पे। इस तरह से अगर आपको कोई भी माप के लिए देता है तो मेजरमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इस तरह से और जो इसकी मूरी है वो है हमारे पास 7.5 इंच पे। इस तरह से तो हमारे पास ये एक फैब्रिक है। सबसे पहला आप इसको इस तरह से उठा लीजिए। ये लिया यहाँ पे इस तरह से और इसको यहाँ पे इस तरह से हम बिछा देंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1.5 इंच छोड़ेंगे हम ऊपर की तरफ। इस तरह से 1.5 इंच छोड़ा और इसकी हम कुल लेंथ ले लेंगे। तो इसकी कुल लेंथ हमारे पास है 36 इंच और 3 इंच हम इसमें प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। और यहाँ से हम इसमें सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसमें सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इसमें हमारे पास जो इसका फ्रंट पल्ला था वो तैयार आया था हमारे पास यहाँ पे 12.5 इंच। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम इसमें 13 इंच में। इस तरह से और यहाँ से नीचे आसन तक लेंगे हम यहाँ पे 11.5। अगर आप छोड़ते हैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह तो यहाँ पे आएगा हमारा 13 इंच पे। इस तरह से 13 इंच पे और इसको हम सीधी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
और यहाँ पे भी हम इसमें सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। किया और यहाँ पे अगर किसी की थाई भारी है तो आप यहाँ पे 2.5 से 3 और 3 से 3.5 तक भी आप इसको ले सकते हैं। अब ऊपर लिया है हमने यहाँ पे 13 इंच पे, तो यहाँ भी हम 13 का निशान लगा के इसका हाफ कर देंगे इस तरह से। 13 का हाफ हुआ 6.5 इंच पे, और यहाँ से हम इसका पौंचा रखेंगे 7.5 इंच पे इस तरह से। तो 3.25 हम इस तरफ को छोड़ेंगे और 3.25 हम इस तरफ को छोड़ देंगे। और यहाँ को हम इस तरह से शेप पट्टी की सहायता से हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हल्का सा आप तिरछा निशान लगा सकते हैं, और शेप पट्टी को हम इस तरह से रखते हैं, और यहाँ से भी हम इसमें हल्की शेप इस तरह से देते हैं। यहाँ पे क्रॉस लाइन लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास फ्रंट पल्ले का प्लाजो का जो ड्राफ्ट है वो बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से तो ये हमारा फ्रंट पल्ला कट के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पैंट की शेप की तरह। और अब हम इसमें निकालेंगे बैक पल्ला। इस तरह से। और बैक पल्ले में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारा 2 इंच का मार्जिन होता है ऊपर और साइड में। इस तरह से हमने यहाँ पे इसमें 2 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ पे भी हम इसमें 2 इंच का मार्जिन देके इस तरह से इस तरह से 2 इंच का मार्जिन देके, और इस तरह टांगों में भी आप इसमें 2 इंच का मार्जिन दे सकते हैं नीचे की तरफ। इस तरह से यहाँ से आप इसमें दे सकते हैं क्रॉस लाइन इस तरह से। और यहाँ पे भी आप 2 इंच का मार्जिन लेके इसको इस तरह से तिरछा मिलाते हैं, ताकि हमारा जो पीछे का पल्ला है वो उठा हुआ होता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारा पीछे का पल्ला उठा हुआ होता है ये आसन वाली साइड होती है। गलती से भी कभी इस तरफ की साइड ऊंची ना करें इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे सेम इसी की तरह।
इस तरह से पूरी कैंची लगाते हुए आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से। तो ये हमारे बैक गले की कटिंग हो चुकी है और फ्रंट गले की भी आप यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये हमारा जो प्लाजो है आप इसकी कटिंग कर सकते हैं।